की शुरुआत करते हैं। बाकी जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि रेगुलर क्लास का सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, एडमिशन के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन का, बोर्ड एजुकेशन, वहां पे डाउनलोड करके आप लोग सारी नोट्स पीडीएफ वहां से प्राप्त कर पाएंगे। एप्लीकेशन में सारी चीजें मिलेगी आपको, बहुत सारी चीजें पे फ्री में दी गई है, तो भी आप फायदा उठा सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करें हम लोग को, भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था? डेफिनेटली आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद रखेंगे। 1975 को जो है आपातकाल लगाया गया था, टाइम था इंदिरा गांधी का। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है भारत में आपातकाल लगा था, किस वजह से? तो बोलोगे आंतरिक गड़बड़ी के कारण। ठीक है, आंसर जितने बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग कह रहा है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान रखा गया। कौन से अनुच्छेद में? याद रखेंगे अनुच्छेद 368 में। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पूछ रखा है, संविधान का 42वां संशोधन जो है किसके शासनकाल में पारित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, जो संविधान का 42वां संविधान का जो संशोधन हुआ था वो इंदिरा गांधी का टाइम था। उस टाइम पे किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी। हम लोग को आंसर ए पे बिल्कुल राइट लगाना। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पूछ रखा, विधि के शासन का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? विधि के शासन का प्रतिपादन आपका डायसी ने किया था। किसने किया था? डायसी। याद रखेंगे, आंसर हम लोग को सी पे बिल्कुल राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था? ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि भाषा के आधार पर बनने का एक रूल था कि भाषा के आधार पर जो है राज्य का निर्माण हो, दोबारा से निर्माण किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश, और ये गठन जो किया गया था 1953 को, लेकिन ये गठन जो पारित हुआ था 1956 को। ठीक है, आपको पूछेगा कब गठन किया गया था, तो गठन आपका हुआ था 1953 को, और ये गठन कब पारित हुआ था? गठन ये पारित हुआ था तो 1956। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि 1953 में पहली बार मांग की गई थी कि हमें भाषा के आधार पर जो राज्य बनना चाहिए, और हालांकि ये राज्य जो है पूरा हो गया था, आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर राज्य बन गया था, लेकिन और जो दिगर राज्य थे उन राज्य स्टेट ने भी क्या किया? मांग किया अपना आपको अलग करने के लिए कि नहीं, मुझे भी भाषा के आधार पर अलग किया जाए। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इस तरह से पूरे देश में हल्ला मचा हो गया, तो फिर एक तरह का दोबारा ये गठन हुआ, और ये गठन जो पारित हुआ 1956 को, और 56 के बाद से फाइनली भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया। ठीक है, याद रहेगा। आगे कह रहा हम लोग को कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बोलोगे सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, इसको खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखेंगे, ऑप्शन सी हम लोग को राइट करना है। क्वेश्चन 7 अगर पूछ लिया आपको, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बोलेंगे तो हम लोग को ऑप्शन डी पे लगाना है, एम एस नवयुद्दीपाद। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू का निधन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हम लोग को 1964 को लगाना है, ऑप्शन सी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना है, 1964। कह रहा हम लोग को भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अगर पूछिए आप लोग को, तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पे लगाना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रहेगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 पूछ रखा है, नीति आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग जो कि योजना आयोग को भंग करके बनाया गया था, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है लागू किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया। आंसर हम लोग को सी पे बिल्कुल राइट लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कह रहा हम लोग को शिमला समझौता किस वर्ष, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन के जो हम लोग को राइट लगाना है वो 1972 को शिमला समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1972 को, जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था 1971 में। ठीक है, और बांग्लादेश की मांग की गई तो बांग्लादेश जो है बना अलग राष्ट्र है। उसके बाद शिमला समझौता हुआ था 1972 को, ऑप्शन ए। 71 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, 1971 को भारत और पाक के बीच का युद्ध हुआ, और यही भारत और पाक के बीच में जो क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ 1972 को। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किसने दिया था? तो बोलोगे सर गरीबी हटाओ का नारा ये तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ। ठीक है, आंसर हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट लगाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा हम लोग को चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित इनमें से कौन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। याद रहेगा, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम हुआ था? तो सूचना का अधिकार राजस्थान से लागू होता है, और यह वर्ष रहता है 2005। ठीक है, याद रहेगा 2005 को सूचना का अधिकार जो है अधिनियम लागू होता है। आंसर हम लोग को बी पे राइट लगाना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव आपको पता होना चाहिए ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति होते। ब्रेजनेव जो है कौन से
देश के मतलब कहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, तो सोवियत संघ, जो कि एक कई देशों का एक संगठन था जिसका नाम यूएसएसआर है, ठीक है। और यहीं के राष्ट्रपति होते हैं ब्रेजनेव। कह रहा हम लोग को कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन डी कर सकते हैं, बेलग्रेड, ठीक है। 1961 में, कब, 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला गठन हुआ था और ये एक सम्मेलन जो हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था कि भारत जो है किसी भी जो है गुट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे 1945 से और 1991 के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध, शीत युद्ध चल रहा था 1945 से 1991 के बीच में, ठीक है। इस शीत युद्ध के दौरान दो गुट बने थे, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था सोवियत संघ, ठीक है। इन दोनों गुट में जो है शामिल होना चाहता था कुछ कुछ देश जो है नहीं होना चाहता था कि किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे, उसी को कहते हैं गुट निरपेक्षता। टोटल 25 देशों ने एक सम्मेलन किया था और 1961 में सम्मेलन हुआ था। कहां पे हुआ था, बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ था। आंसर हम लोग को डी पे लगाना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना दोनों में से, ठीक है। हम लोग अगला एक नया गुट बनाएंगे। क्वेश्चन 17 का हम लोग को सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था, आपको पता होना चाहिए। सोवियत संघ का विघटन कई कारणों से हुआ था, ठीक है। और ये फाइनली जो विक्टर हुआ था ये 25 दिसंबर 1991 हुआ था। आंसर हम लोग को डी पे लगाना है, ठीक है। 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा गई थी और जो बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी सोवियत संघ और यूएसए को क्या कहते हैं अलग करने के लिए बनाई गई थी। जैसी जो है बर्लिन को दो भागों में बांट गया था, बीच में दीवार देकर के पूर्वी जर्मनी, सॉरी, हाँ, जर्मनी को दो भाग में बांट गया था, पूर्वी जर्मनी और क्या कहते हैं पश्चिमी जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हुआ करती, बर्लिन में एक दीवार बनाई गई थी और जिसको 1989 में तोड़ दिया गया था और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था और 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है। याद रहेगा, आंसर हम लोग को डी पे बिल्कुल राइट लगाना है। कह रहा हम लोग को यूरोपीय संघ जो है कब अस्तित्व में आया था, तो यूरोपीय संघ जो अस्तित्व में आया था वो हम लोग को लगाना है 1990, 18 नंबर क्वेश्चन का 1993 में लगाना, ठीक है। यूरोपीय संघ जो है अस्तित्व में आया था 1993, ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना है। कह रहा हम लोग को सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो सार्क जो है इसका मुख्यालय आपको लगाना है काठमांडू। सार्क में टोटल 8 देश है, पहले 7 देश था जब स्थापना हुआ था, बाद में अफगानिस्तान जो है 8वां देश बना सार्क का, जिसकी मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, काठमांडू। हम लोग को आंसर डी पे राइट लगाना, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, कह रहा हम लोग को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन है। 20 नंबर क्वेश्चन का अगर आप लोग सही आंसर की चुनाव कराएंगे तो यहाँ पे कांसीराम, ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगाना, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम। आगे कह रहा है हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ रखा, डेफिनेटली आप लोग को सही आंसर लगाना है इस क्वेश्चन का। 21 का हम लोग को लगाना द हेग। कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का, न्यायालय का मुख्यालय द हेग, ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, ये क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्या है, अंग है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। कर हम लोग को किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो झारखंड राज्य जो अस्तित्व में आया था वो हम लोग को आंसर बी पे लगाना है 2001 पे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को सॉरी 2001 नहीं होगा, 2000 में होगा, ठीक है। 2000 में जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगाना, ठीक है। ऑप्शन जिसमें बच्चे ए बताए बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो होती है वो किस वर्ष होती है, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। नई जो है आर्थिक नीति अपनाई जाती है जिससे जो भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आए, और वो कब होती है, वो 1991 में होती है। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई चीजों का मतलब कई चीजों को अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से जो है 1991 में इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। कह रहा हम लोग को कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो होता है वो कब होता है, कब हुआ था, ठीक है। प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग को लगाना है 1952 को हुआ था। कब हुआ था ये, 1952 को प्रथम आम चुनाव हुआ था, ठीक है। याद रखें, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हम लोग को ताशकंद समझौता का बताया, ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ था, ध्यान देंगे। ताशकंद समझौता जो कि ये सोवियत संघ में हुआ था, सोवियत संघ के अभी अफगानिस्तान क्या कहते हैं कौन से देश में, सोवियत संघ के ताशकंद में हुआ था, लेकिन अभी किस देश में शायद मुझे अभी कंफ्यूज रहा हूँ। फिलहाल ये जो हुआ था 1966 को हुआ था। कब हुआ था ये, 1966 को हुआ था। और ये जो है भारत की ओर से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जब पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जा करा था और ऐसे बीच में कुछ अनबन हो गया था पाकिस्तान के बीच में, तो ये समझौता बनाया गया था, मतलब समझौता किया गया था, जो कि फैसला करने वाले थे सोवियत संघ, ठीक है। ये सोवियत संघ होता ताशकंद समझौता जो कि 1966 में हुआ था, एक एग्रीमेंट बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। हम लोग को राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो कौन है, 26 नंबर क्वेश्चन दिखेगा।
तो आंसर हम लोग को लगाना है प्रधानमंत्री, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हम लोग को आंसर सी पे बिल्कुल राइट चुनना है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग को भारत के पहले गृह मंत्री जो थे इनमें से कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री पूछ रखा 27 नंबर क्वेश्चन, क्या लगाओगे? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर जो है भारत के प्रथम जो है क्या बने थे? कानून मंत्री बने थे, ठीक है, याद रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को यहाँ पे ए पे लेना है। पहला शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है। आगे देखिए कह रहा है हम लोग को कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान में आप लोग को तो इमरान खान तो हट गया, अभी नवाज शरीफ, इनमें से कोई नहीं लगा दो, ठीक है। शाहबाज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं लगा दो। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं। कह रहा हम लोग को कि तृणमूल कांग्रेस जो है किस राज्य का राजनीतिक दल है? आपको पता होना चाहिए। ये तृणमूल कांग्रेस जो है ये अपना हो जाएगा कहते हैं पश्चिम बंगाल का। आंसर हम लोग को सी पे राइट लगाना है, पश्चिम बंगाल की जो है राजनीतिक दल है, ठीक है। जिसमें जो ऑप्शन सी का चुनाव कर रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाए। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ध्यान से, क्या पूछ रखा है? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ध्यान दीजिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का हम लोग को जो राइट लगाना है, अस्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी सदस्य 10 है, टोटल मिला के 15 है। तो हमको अस्थायी पूछ रखा है, तो हम लोग को आंसर ए पे बिल्कुल राइट लगाना है। तो हम लोगों ने टोटल 30 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर चुका है और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। बाकी जो आप लोग को स्क्रीन पे नंबर दी गई है 8210, ठीक है, 775306, ये नंबर पे आप लोग को कॉल या मैसेज कर लेना है और मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके क्लास की।